देश में चुनावों का माहौल हो और ऐसे में जाति धर्म का जिक्र ना हो, ये तो नामुमकिन सा लगता है। भले ही हम 21वीं सदी में रह रहे हों, लेकिन चुनाव आज भी काम के मुद्दों पर नहीं जीते जाते। चुनाव आज भी जातिगत समीकरण के आधार पर जीत लिए जाते हैं। तभी तो कोई दल मुस्लिमों का हितैषी बनकर पार पाना चाहता है, तो कोई सवर्णों का, तो कोई एक साथ कई कई जाति के लोगों को साधने की जुगत में रहता है। वैसे ऐसा करने वाला कोई एक दल हो तो बात की जाए, यहाँ तो सारे ही एक जैसे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जाति की राजनीति करते करते इतने पक्के हो गए हैं कि दूसरे पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाने से बाज नहीं आते। अब देखिए ना, समाजवादी पार्टी जो इस वक्त जीत का दमखम भर रही है, उसने भी ऐसे कई चेहरों को मैदान में उतारा है जिसने वोट बैंक बढ़ने की उम्मीद पैदा कर दी है। बीजेपी खेमे से आए स्वामी प्रसाद मौर्य की पकड़ ओबीसी वोट बैंक पर अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा सपा का MY फैक्टर भी किसी से छिपा नहीं है। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने तीखा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की 2 पंक्तियां लिखी, तो जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से आया। ऐसे में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो वही बात हुई, चोर की दाढ़ी में तिनका। योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन निशाना एकदम सही लगा। सीएम योगी ने ट्विटर पर क्या लिखा, जरा सुनिए। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। योगी आदित्यनाथ के इस तंज पर समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल पेज की तरफ से जवाब आया। जवाब में लिखा गया, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अखिलेश यादव की क्लास लगा दी। एक यूजर ने लिखा, खुद के ट्विटर हैंडल से खुद को ही लज्जित करने का ये बड़ा भीषण उदाहरण है। ये समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त कोई और कर ही नहीं सकता। एक दूसरे यूजर ने लिखा, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समाज दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। एक और यूजर ने इसी अंदाज में तंज कसा और लिखा, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। तो देखा आपने, सीएम योगी आदित्यनाथ को जवाब देना समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश को कितना भारी पड़ गया। बहरहाल आपको बताते चले, यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, फिर दूसरे चरण का 14 फरवरी को, तीसरे चरण का 20 फरवरी को, चौथे चरण का 23 फरवरी को, पांचवें चरण का 27 फरवरी को, छठे चरण का 3 मार्च को और 7वें चरण का 7 मार्च को डाला जाएगा। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। बहरहाल आप योगी आदित्यनाथ को जवाब दे रही समाजवादी पार्टी की जिस तरह से क्लास लगी, उसे लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर